कि मेरे दोस्त 2023 के बोर्ड परीक्षा में टॉपर तो बनना है, इसके लिए चाहे मेहनत करना भी क्यों ना पड़े। और अगर अपने सपने को देख लिया है कि मुझे टारगेट है कि 500 में 500 या 450 प्लस करके दिखाना है, चाहे इसके लिए दिन रात मेहनत या खुद से भी लड़ना क्यों ना पड़े, इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से शानदार और जबरदस्त वीडियो में। और फिर से आ चुका हूं एक नई जोश और एक एनर्जी के साथ। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में सबसे पहले फिर से बता देना चाहूंगा कि अगर आप मैट्रिक के एग्जाम देना चाहते हैं 2023 में, अगर आप मैट्रिक के छात्र हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि हर वीडियो में जोश और एनर्जी के साथ और एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीका से हर विषय की अलग अलग सेपरेट विषय की तैयारी कैसे करेंगे महीने के अंदर। और आ चुका हूं आज के फिर से बहुत सारे आप लोगों का कमेंट आ रहे थे कि सर संस्कृत विषय की तैयारी कैसे करें, बहुत सारा हार्ड विषय लगता है। मतलब यानी कि संस्कृत एक ऐसा विषय है जो कि काफी छात्रों को हार्ड विषय लगता है, बहुत सारे छात्रों को समझ में नहीं आ पाती है जनरली देखा जाए तो। और मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि पूरा संस्कृत विषय की तैयारी कैसे करेंगे एक महीने के अंदर। 100% मैं आपको एकदम स्ट्रेटेजी ऐसा देने वाला हूं, ऐसा समझाने वाला हूं जो कि डायरेक्ट बोर्ड मॉडल से मैं आप लोग को बात करने वाला हूं। और बोर्ड मॉडल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा पूछा जाएगा, पूरा एकदम डायरेक्ट। इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया तो 90% फिर मार्क्स लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। और मैं आप लोगों से सबसे पहले प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को वाकई में अंत तक देख लिए ना, तो फिर आपको संस्कृत के विषय में आपको 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। 100% आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। पूछा जाता है डायरेक्ट बोर्ड मॉडल से जो क्वेश्चन टकराने वाला है और जो बोर्ड में पूछा जाता है उस क्वेश्चन पे बात करूंगा, उस मुद्दे पर बात करूंगा और उस टॉपिक पे बात करूंगा। कौन सा बुक से याद करना होगा, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, डायरेक्ट पॉइंट पे बात किया जाता है। सारे छात्रों को देखा जाता है कि उनका संस्कृत काफी ज्यादा कमजोर होता है, जितना कि वो इंग्लिश का भी रहता है। यानी कि बिहार बोर्ड के जो ज्यादातर स्टूडेंट को संस्कृत और जो इंग्लिश विषय है ये ज्यादा कमजोर होते हैं। तो अगर आपका संस्कृत कमजोर है, संस्कृत में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में हम क्या लिखेंगे, कैसे आएगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत मायने रखता है संस्कृत, जितना मैथ होता है उतना ही संस्कृत होता है, क्योंकि जितना मैथ में फॉर्मूला लगता है उतना ही ज्यादा इसमें भी फॉर्मूला टाइप की बात होती है और इसमें भी फॉर्मूला ज्यादा यूज किया जाता है। यानी कि मैं बताऊंगा, आप खाली इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जैसा कि हर वीडियो में मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बताता हूं, तो इस वीडियो में भी आप लोगों को बताने वाला हूं। अब बात कर लेंगे कि इस बुक यानी कि संस्कृत की जो तैयारी करेंगे वो किस बुक से आपको तैयारी करना होगा, कहां से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आंसर काफी मायने रखता है। 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताएंगे कि किस टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा कितना याद करना होगा, सब बात इसमें बताएंगे। पहले वीडियो को अंत तक देखते रहिए। उसके बाद पत्र लेखन कौन सा आएगा, निबंध कौन सा आएगा, अनुवाद कितना बनाना पड़ेगा, सब वीडियो में इसी वीडियो में बात किया जाएगा। साथ में आपको बताया जाएगा कि संस्कृत व्याकरण का याद कैसे किया जाता है, कितना पूछा जाता है, संस्कृत व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा आ जाता है, कौन कौन से टॉपिक जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपको बुक से क्वेश्चन जो आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कहां से याद करेंगे। और इसी वीडियो में मैं आप लोगों को टिक लगाने वाला हूं कि VVI क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और कहां से आएंगे और कौन सा बुक से याद करना पड़ेगा, और 90% लाने के लिए तो इसको तैयारी कैसे करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये जो मैंने आप लोगों को जो भी बात बताया, एक भी डाउट आपको क्लियर, एक भी डाउट आपको नहीं रहने देने वाला हूं। सभी टॉपिक जो मैंने लिखा हूं सब पर डिटेल में बात करूंगा और डिटेल में आपको समझाऊंगा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी विषय की तैयारी और मैथ विषय की तैयारी प्रॉपर गाइड के साथ में आप लोगों को बताया था, और बहुत ही ज्यादा उसमें आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आप लोगों ने अच्छा तरीके से उसको समझा। तो अगर आपका हिंदी विषय से तो अगर आपका संस्कृत विषय का अगर आप तैयारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है टोनू सोम्या और स्वागत है आपका टोनू एजुकेशन चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, वहां पे लाल वाला बटन जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस क्वेश्चन जो पूछेगा, यानी कि जो क्वेश्चन पूछेगा उसका हमको जवाब कितना देना है और कैसे जवाब देना है और कितना क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। बहुत सारे छात्रों को तो ये पता ही नहीं रहता और अपना कॉपी में फुल से लिख नहीं पाते, यानी कि अच्छा तरीका से लिख नहीं पाते। जिनका नंबर जो है ना संस्कृत में काफी ज्यादा कम आते हैं, वो संस्कृत को छोड़ देते हैं, मतलब अच्छा तरीका से समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को जो संस्कृत का जो 100 नंबर का जो टेस्ट होता है, यानी कि संस्कृत का 100 नंबर का, उसका पहले हम तरीका बताएंगे कि आखिर में देखिए सबसे पहले तरीका समझना बहुत जरूरी है कि आखिर में मेरे पास सबका प्रूफ है, मैं प्रूफ के साथ आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि मैं प्रूफ के साथ बात करता हूं और प्रूफ के साथ आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो में भी आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर में संस्कृत में किस चैप्टर से और किस टॉपिक से कितना पूछा जाता है,
और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हमको तरीका पता हो गया कि हाँ हमको इस टॉपिक से याद करना है, इतना इतना पूछा जाएगा, बस इतना ही हमको याद करना है, ज्यादा कि इधर उधर दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले संस्कृत आपका हो जाता है 100 नंबर का। तो पहले हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए और आज से उतना ही याद करिएगा जितना आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और जितना आपको जरूरत है, जितना का जवाब देने हैं और उस सारे हल करके आना है। तो अभी आपका यहाँ पे 90% प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। देखिए सबसे पहले आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपका 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको 50 गो रंगना रहेगा और सही सही। देखिए आपको यहाँ पे अगर संस्कृत व्याकरण, देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये एक ऐसा बिहार बोर्ड ही एग्जाम है जिसमें आपको जरा सोचिए ऑब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव, यानी कि देखा जाए तो 100 ऑब्जेक्टिव दे रहा है जिसमें आपको 50 को ही रंगना, ऑप्शन पे ऑप्शन, इतना ऑप्शन है। और आपको अगर व्याकरण नहीं याद है या अगर आपको बुक से नहीं याद है तो इतना ऑप्शन है कि आप क्या ही कह सकते हैं। अब इतना ऑप्शन में भी अगर आप यहाँ पे 90 प्लस मार्क्स नहीं ला रहे हैं तो बहुत बड़ी यहाँ पे गलत बात है। देखिए आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा जिसमें आपको 50 को रंगना है, कहीं से भी रंग सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ओमर सीट पर कैसे रंगे और कोई क्वेश्चन नहीं याद है कैसे, मतलब ओमर सीट से रिलेटेड भरने वाला रिलेटेड जो ओमर सीट होता है उनसे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप लोग का नहीं आता है ओमर सीट कैसे भरेंगे, कैसे हम उसमें जवाब देंगे, अगर हमको 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा कैसे हम उसको और रंगेंगे, कैसे क्या कुछ होगा ओमर से रिलेटेड, अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे लिख दीजिएगा ओमर सीट, मैं उस नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर आपको बता दूंगा और सही से भरिएगा ताकि आपका ओमर सीट अगर आपको एक भी थोड़ा सा भी गलत हो गया ना तो बस रिजेक्ट चला जाएगा, आपका पेंडिंग में हो जाएगा। इसलिए ओमर सीट पे भरना बहुत जरूरी सही से है और सही से उसका जवाब भी देना जरूरी होता है। कैसे भरेंगे अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा ओमर सीट लिख करके। अब बात करते हैं, देखिए 100 ऑब्जेक्टिव में आपको तो 50 को ऑब्जेक्टिव का आपको जवाब दे ही देना है। सबसे पहला काम आपको करना पड़ता है जो कि आपको ये हो जाता है। उसके बाद आती है कि अपठित गणांश। देखिए मैं आपको बताता हूं पिछले जो साल पूछा गया था, जो बोर्ड एग्जाम में पिछला साल जो पूछा गया था, सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हो कि मेरे साथ यहां क्वेश्चन है और यहां पे सबसे पहले 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके साथ पूछा जाएगा। उसके बाद जैसा कि कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि हिंदी विषय की तैयारी कैसे करें, जिसमें आपको अपठित गठांश, ये बोर्ड मॉडल डालता है, यानी कि बोर्ड डालता है जो कि आपको एक गठांश दिया रहता है, जैसा कि हिंदी में गठांश दिया रहता है ना, ठीक उसी प्रकार इसमें भी आपको गठांश दिया रहेगा, एक छोटा सा शॉर्ट कहानी दिया रहता है। उस कहानी को आपको पढ़ करके जवाब देना पड़ता है जो कि आपको रहता है 13 नंबर का, एक 7 नंबर का, एक 6 नंबर का रहेगा। आपको 2 गधांश दिया रहता है, देखिएगा ध्यान से। आपको बस यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट क्लिप यानी कि कहानी दिया रहता है, उसी में से आपको यहाँ पे क्वेश्चन इसी में से खोज करके आपको भर देना पड़ता है। एक बच्चा भी अगर 9th 10th में हो तो यार इतना तो तुम कर सकते हो ना। मतलब यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसी में से क्वेश्चन पूछ दिया, इसी से रिलेटेड 2-4 गो लाइन भर करके लिख देंगे, 2 से 4 लाइन में लिख देना एक एक आंसर को, और आपको 13 नंबर तो यहाँ पे लाने से कोई रोक नहीं सकता। जैसा कि मैं हिंदी में भी आप लोगों को बताया था कि गधांश को कोई नहीं छोड़ेगा। अगर ये 13 नंबर का है सही से लिखेंगे तो यहाँ पे 11 से 12 नंबर तो रोकेगा नहीं कोई, एकदम 100% लिखेगा। यहाँ पे देखिए इसी में से क्वेश्चन खोज के इसी में से भरना रहेगा। आप इसी से रिलेटेड जहां कोई शब्द मिल गया, जैसे कुत्र दीपावली, मतलब इस प्रकार का फर्स्ट लेटर कहीं मिल गया ऊपर का लाइन में, वहां से चालू कर देंगे, 2-3 लाइन आगे तक लिख देंगे, बस आंसर मेरा बन गया। इस तरीके से आपको 2 गधांश पूछे जाएगा, 13 नंबर आपको यहाँ से लेकर रहना है, एकदम 13 नंबर मार देना है। उसके बाद आता है दूसरा नंबर, संस्कृत का पत्र लेखन पूछेगा। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा उसके बाद आपके सामने आती है एक पत्र लेखन, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको अपने विद्यालय से 2 दिनों के लिए छुट्टी, जैसा कि हिंदी में पूछा गया था, सेम पैटर्न आपको संस्कृत में होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ अलग रहता है, यहाँ पे आपको पत्र लिखना पड़ता है संस्कृत में। अब यहाँ पे कुछ दिया जैसे परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है, और ये पत्र लेखन आपको 8 नंबर का पूछा जाएगा। 8 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपको 4 गो दिया रहेगा और जिसमें आपको 2 नंबर का 2 गो का जवाब देना पड़ेगा, यानी कि 4 गो पूछेगा जिसमें आपको 2 नंबर का जवाब देना पड़ेगा। तो एक वो 4 नंबर का रहेगा जो कि टोटल मिला के 8 नंबर का आपका बन जाता है। यानी कि पत्र लेखन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कमेंट आया कि पत्र लेखन नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा 10 ऐसे पत्र लेखन, यानी कि टॉप 10 पत्र लेखन जिसको 100% अगर आपने रट लिया तो बोर्ड एग्जाम में तो फ्री आपका जो है 8 नंबर कोई रोक नहीं सकता। आपको 8 नंबर 100% आएगा, 100%, क्योंकि 10 में आपको टॉप 10 दूंगा ऐसा जो कि आपको ये 100% आएगा। और आपको ये मतलब पत्र लिखना पड़ता है जो कि आपको इसमें दिया जाता है कि परीक्षा की छुट्टी है तो, या किसी कारणवश या तबियत खराब हो गया, किसी कारणवश कहीं जाना है, इस प्रकार का प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना, पत्र लेखन होता है जो कि आपको 8 नंबर का पूछा जाता है। ये बहुत जरूरी है, इसको देखना है। उसके बाद आ जाती है इसी में संस्कृत अनुच्छेद, जिसमें आपको 7 नंबर पूछा जाता है। अनुच्छेद मतलब बोला जाता है निबंध। जैसा कि देखिए
देखिए हिंदी में भी आपसे एक निबंध पूछा जाता है तो हिंदी में आपका 10 नंबर का रहता है, लेकिन इसमें आपको पूछा जाएगा 7 नंबर का। 7 नंबर का आपका निबंध पूछा जाएगा, जो कि मैं इस पर भी 10 ऐसे निबंध लेकर के आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसको अगर तैयारी कर लीजिएगा। देखिए सब कुछ वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, तभी आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा वैसा ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप हमारे वीडियो को जल्दी से जल्दी देख करके सभी चीज को तैयारी कर सके। तो वहां जो रेड बटन या सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा ये सब तरीका आपको कैसा लग रहा है और किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं। तब यहाँ पे ये संस्कृत अनुच्छेद जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि 7 नंबर में पूछा जाएगा। आपको टॉपिक बता देंगे और चाहे आप याद कर सकते हैं, जैसे कि बोध गया हो गया, रक्षाबंधन हो गया, दुर्गा पूजनम हो गया, भारतवर्षम हो गया, इसके अलावा आपको गंगा नदी पर हो गया। उसके बाद यहाँ पे गणतंत्रता दिवस, सरस्वती पूजा सामने आ रही है तो सरस्वती पूजा इस पर आपको पूछा जाता है इस प्रकार, तब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये सब आपको निबंध आपको याद करना पड़ेगा। मैक्सिमम आपको 70 से 80 वर्ड या 100 वर्ड तक आपको लिखना पड़ता है शब्दों में, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि अनुवाद। देखिए आपको अनुवाद इसमें पूछा जाएगा, इसके बाद 14 को कितना 14 पूछे जाएंगे अनुवाद, एकदम हल्का हल्का पूछा जाता है। और मैं आपको बताऊंगा किस बुक से तैयारी भी करना, आप ध्यान से देखते तो रहिए। सबसे पहले तो ये आपका 6 नंबर आएगा, इससे 14 को पूछा जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे 6 को नंबर आपसे पूछा जाएगा। देखिए 14 आपसे पूछे जाएंगे 14, लेकिन जवाब देना होगा 6 को का। 14 को पूछा जाएगा अनुवाद, जिसमें आपको एक एक नंबर का रहेगा, जिसमें आपको 6 को अनुवाद बनाना पड़ेगा। एकदम हल्का हल्का रहता है, जैसे तुम सांप से डरते हो, वह घर से आता है, परीक्षा से सफलता मिलती है, परीक्षा में सफलता, इस प्रकार का मतलब अनुवाद करना है। तो संस्कृत अनुवाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को भी बता दूंगा और आप इसको तैयारी कर लेंगे गाइड से। देखिए आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपके पास जैसे ही एग्जाम है आपके पास अभी, तो आपके पास एक गोल्डन का आपके पास क्वेश्चन बैंक होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बैंक आपको बताएगा कि किस प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा पूछा जाता है क्वेश्चन, और साथ में आपके पास एक बोर्ड जो मॉडल सेट जारी करता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 10 का, ये आपके पास मॉडल सेट जो है ना आपके पास होना बहुत जरूरी है। ये मॉडल सेट में 5 सेट दिया जाता है, इस 5 सेट से आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन पता चलेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बुक आपको हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आप इसको लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इससे ले लेते हैं और इससे तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे 50% चांस आपका तो यहीं से बन जाएगा, 50% तैयारी आपका यहीं से हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आता है कि पिछले एग्जाम में कैसा पूछा गया था, पैटर्न मालूम चलता है, ठीक है। अब आ जाती है लास्ट, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न आपको 16 नंबर का है, बहुत मायने रखता है 16 नंबर, ठीक है। जिसमें आपको लघुत्तरीय प्रश्न में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सब कुछ जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो 16 नंबर का आपको जो है वो 8 को जवाब देना पड़ेगा। 16 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको देखिए 16 को का जवाब 16 को क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 8 का जवाब देना पड़ेगा और 2 नंबर का एगो रहेगा और 16 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। और ये आपको हिंदी में ही जवाब देना पड़ता है। बहुत बड़ी ये बात है कि आपको ये संस्कृत में अनुवाद जवाब नहीं देना है, आपको यहाँ पे हिंदी में जवाब देना है, आपको बिल्कुल हिंदी में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र के विशेषताओं का वर्णन करें, तो पाटलिपुत्र के विशेषताओं का वर्णन आपको हिंदी में ही लिखना है, आपने पढ़ा होगा। जैसे कि इसको आपको यहाँ पे लिख देना है। और इसको तैयारी अगर आपने एमबीडी के गाइड लिया है ना, तो संस्कृत की तैयारी ज्यादातर आप एमबीडी से ही भी कर सकते हैं। अगर आपने एमबीडी का गाइड लिया है तो वहाँ पे इन सभी क्वेश्चनों का आंसर जो आप यहाँ पे पूछा जाता है, इस सब का हम आंसर शीट अगर बोलोगे तो मैं इसका तैयारी करा करके आप लोग को जरूर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका 16 नंबर का पूछा जाएगा, आपका हिंदी जो आपका ये संस्कृत वाला जो है लिखने, जिसको आपको हिंदी में लिखना है, संस्कृत में नहीं। जरा अब यहाँ पे आप सोच करके बताइए, ये 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, यानी कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी इधर लिखा हूं कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन चीजें याद करना पड़ेगा, कहां से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा आप ये सोच करके बताइए कि ऑब्जेक्टिव जहां पे आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव ऐसा ही निकल गया, 50 को नंबर ही हो गया, ठीक है। 13 नंबर तो आपका कोई रोकने नहीं जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे संस्कृत का पत्र लेखन, 8 नंबर का पत्र लेखन, आपको पत्र लिखना है 2 गो, ये आपका एकदम छूटने नहीं जा रहा है, एकदम आराम से लिख सकते हो। जैसे कि मैं बताऊंगा आपको लाइव क्लास में। हाँ, एक चीज और याद करा दूं, फिर से मैं आप लोगों को याद करा दूं कि रोजाना मैं यहाँ पे लाइव आ रहा हूँ अपने चैनल पे शाम को, तो आप लाइव सेशन में जुड़ करके आपको मैं टॉपिक बताऊंगा, उस चीजों को समझा रहा हूँ, तो आप मेरे लाइव सेशन में जरूर ज्वाइन होकर इस सब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, वीडियो को लाइक जरूर करें। उसके बाद इस अपने दोस्तों लोग के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद अनुच्छेद तो आपको आराम से आ जाना चाहिए, 7 नंबर आराम से बना सकते हैं। अनुवाद बनाना होगा,
होगा। उसके बाद ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है 16 नंबर को, जो आपको हिंदी में पूछेगा हिंदी में ही जवाब देना पड़ेगा। संस्कृत में ज़्यादातर आपको, हम लोग को जिस टाइम था उस टाइम संस्कृत ज़्यादा लिखना पड़ता था, लेकिन अभी क्या है कि आप लोग को संस्कृत पूरा खत्म ही कर दिए, समझा जाए तो आपको संस्कृत कुछ लिखना ही कहाँ है। बस आपको ये संस्कृत में ये गद्यांश पूछेगा 13 नंबर का, उसका ही उसी में से खोज करके लिख देना है कि कहा कुछ। आपको संस्कृत से डरना किस बात की है मेरे दोस्त, संस्कृत में कुछ पूछता ही नहीं, संस्कृत के बारे में आपको याद करना ही नहीं है। जो याद करना है आपको ऑब्जेक्टिव में मैं आपको बताऊंगा, और ये आपको कुछ करना ही नहीं है। मैं आपको रोजाना जो है दोस्तों लगातार आपको 100 नंबर का, आपको 100 नंबर का 6 वीडियो लाऊंगा, 600 ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, और 600 ऑब्जेक्टिव में आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाने वाला है। 600 ऑब्जेक्टिव आपके लिए कम नहीं है, संस्कृत में बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इस सब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। देखिए तो ये आपका हो गया क्लियर। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए हमको संस्कृत जो व्याकरण होते हैं वो कौन कौन से टॉपिक को हम याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हूं कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण आप 2 संधि दे देंगे, जैसे नदी जोड़ ईसा का संधि करे, और नीचे में आपको दिए रहेंगे नदी सा, तो आपको भरना पड़ेगा इस तरीका से, महाजोड़ इसी महर्षि, इस प्रकार के आपने पढ़ा होगा। तो ये सब आपको जो है ना संधि विच्छेद आपको करना, प्रकरण उसमें दिया रहता है, इसमें कौन सा संधि लगा हुआ है, इसमें कौन सा संधि है, ये आपको बनाना पड़ेगा। तो संधि में जो है आपको 4 नंबर मिलेंगे। संधि का आपको 4 नंबर का पूछा जाएगा। आपको संधि प्रकरण याद करना होगा, जो कि आप डायरेक्ट आप गाइड से या आपको जो है मॉडल पेपर से या एमबीडी के गाइड लिए होंगे उससे आप याद कर सकते हैं। दूसरा है प्रत्यय से पूछा जाएगा, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इस ये वाला जो है वो आपको 4 नंबर के पूछे जाएंगे, ये देख लेना है। समास, बहु विग्रही समास, जो समास जो ये सब पूछा जाता है, समास में आपको याद कर लेना होगा 4 नंबर इससे पूछे जाते हैं। शब्द रूप आपको याद कर लेना होगा, जैसे कि बालक शब्द रूप हो गया, मुनि शब्द रूप हो गया, लता शब्द रूप हो गया, उसके बाद सहतौते वाला ये यानी कि तत् शब्द रूप हो गया। ये सब जो शब्द रूप होते हैं ये आपको याद कर लेना होगा। इन सभी शब्द रूप से आपको सखा शब्द रूप होगा, पति शब्द रूप होगा, कम से कम 10 शब्द रूप तो आपको जरूर याद करना पड़ेगा। और इन सब से रिलेटेड पूछा जाएगा 4 नंबर इससे पूछा जाएगा। धातु रूप से आपसे पूछा जाएगा, पट धातु, पीप धातु, इन सब से आपको धातु रूप भी आपको अच्छा तरीके से करके रखना पड़ेगा। साथ में आपको कारक प्रकरण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान कारकों के लिए अप्रदान कारक में इस प्रकार का जो पूछा जाता है वो आपको कारक प्रकरण आपको याद करना पड़ेगा, जो कि 4 नंबर से आपको इससे भी पूछा जाएंगे। लास्ट में आ जाती है उपसर्ग, आपको उपसर्ग को भी तैयारी कर लेनी है, उपसर्ग से भी आपको 4 नंबर से पूछा जाएंगे। व्याकरण में इन्हीं टॉपिक के अलावा आपको किसी भी टॉपिक पर टच करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर इन सभी चीजों, संधि प्रकरण हो गया, प्रत्यय होगा, समास हो गया, शब्द रूप हो गया, धातु प्रकरण हो गया, कारक प्रकरण हो गया, उपसर्ग प्रकरण हो गया, आप ध्यान से इस चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने फोन में और इन चीजों को जाकर के अच्छा तरीका से समझिए। देखिए सबसे पहले अगर हमारा डाटा फ्रेम तैयार हो गया ना, यानी कि मेरा एक शेड्यूल तैयार हो गया कि हमें ये इन चीजों पर फोकस करना है, क्योंकि आपके पास समय कम है। आपके पास देखा जाए तो मैक्सिमम 40 से 50 दिन बचे हुए हैं एग्जाम का, और इतना कम दिनों में सबसे पहले हमारा टाइम टेबल होनी चाहिए और संस्कृत का एक डाटा फ्रेम होना चाहिए कि आखिर में हमको इसमें कितना कितना पढ़ना है, कौन कौन चीज पूछा जाएगा, बेमतलब कि इतना इतना फालतू चीजों को अपने साथ याद नहीं करना है, वैसे चीजों को याद नहीं करना है जो एग्जाम से कभी रिलेटेड पूछा ही नहीं है। तो हमने आपको तरीका बता दिया कौन कौन से चीजें पूछे जाते हैं, कौन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन आएगा, किस टॉपिक से याद करना है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारे तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया हूं। हर वीडियो में आप लोगों को इसी तरीका से एक्सप्लेन के साथ बताता हूं, एकदम सिंपल और आसान भाषा में। और नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों का बच गया है साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश, ये सभी टॉपिक पर भी वीडियो आने वाली है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और आपको नेक्स्ट टॉपिक, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए और अगर आपको कौन सा प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा दिक्कत है, आप मुझे इस वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा आपको समझ में आया, आप मुझे इसके नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर जरूर करिएगा जो आपके साथ 2023 के बोर्ड एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए। और रोजाना शाम को 5 से 7 या कभी आपको यहाँ पे 6 से 8 या 8 से 10 बजे तक मैं चैनल पे लाइव आते रहता हूँ। एक बार मेरे चैनल पे आकर के चेक जरूर कर लीजिएगा, आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं प्रॉपर विस्तार के साथ आपको वीवीआई क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट तैयारी करा रहा हूँ। तो इन सभी कुछ देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।